विधायक चौहान को सेन समाज ने सौंपा ज्ञापन। सेन समाज द्वारा श्री सेन महाराज के मंदिर का निर्माण सामुदायिक भवन निर्माण करने के लिए शासकीय भूमि आवंटन हेतु विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। डोम के भूमि पूजन समारोह में विधायक ने कहा, स्कूल भवन के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाऊंगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 लाख रुपए की सांसद निधि से निर्मित होने वाले डोम का भूमि पूजन शनिवार को समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। विधायक चौहान ने कहा कि ओझा परिवार द्वारा उनके दादाजी राधा किशन जी ओझा की स्मृति में स्कूल परिसर में कुछ कमरे बनवा कर दिए गए थे, लेकिन आज तक उनका नाम तक अंकित नहीं किया गया है। आज ही एक पेंटर को बुलवाया जाए और ओझा जी का नाम अंकित करवाया जाए। में 12 बजाया जा रहा है। गणपति महाराज की जय। तुम जय नहीं बोल रहे, रील बनाने वाला थोड़ा जल डाल के वो मोबाइल हिल गया था ना। हेलो सीधा भैया और रेलवे गेट पे हम लोग दे रहा गजानंद गणपति महाराज। स्कूल परिसर में वर्षों पुराने भवन को निर्मित कराने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई जाएगी। अच्छे से अच्छा कितना बनाकर दे सकते हैं वो बनाकर आप देते हैं, इस बात के लिए बेटियों को ताली बजाएंगे। अभी मुझे पार्षद जी ने कहा है कि डॉक्टर ये डोम तो बन जाएगा, लेकिन बेटियों को धूल में बैठना पड़ेगा नीचे, तो उसमें लाख, सवा लाख, 1.5 लाख जितने का भी नीचे सीमेंट कंक्रीट होगा उसकी उपलब्धता में करने का काम कर दूंगा। आप लोग आराम से नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे अभी सभी नेताओं ने भी कहा है और मैंने सब पार्षदों को भी कहा था कि आप अपने अपने वार्ड का कोई एक काम मुझे बता दीजिए। पार्षद चूक गए, तो मुझे लगता है कि सब राशि एक जगह दे देनी चाहिए। और ये जो नई बिल्डिंग ये दिख रही है, ये दिख रही है, सब नई बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन पीछे वाली जो हमारी ये बिल्डिंग है, मुझे बता रहे थे वर्षों पुरानी बिल्डिंग है, 50 साल से ज्यादा इस बिल्डिंग के हो गए। अभी अंदर से मैंने नहीं देखी, उपयोगी है, कितने साल और चल सकती है, पर 1 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार से इस बिल्डिंग के लिए आपको दिलवाने का काम मैं करूंगा। अगर शासन की स्वीकृति मिल गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि देकर नागदा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हमारे बीच का सेंटर पॉइंट है, लड़कियों को आने में सुविधा होती है और इससे अच्छा कोई स्थान बेटियों के लिए हो नहीं सकता है। तो आपकी ये बिल्डिंग भी नई बनकर तैयार हो जाए और आप नए विद्यालय में अध्ययन करें, इस वास्ता में आपको विश्वास दिलाता है। आज जब इस काम के भूमि पूजन के लिए हम यहाँ पर आए तो हम सब नेताओं ने तय किया कि आज ओम प्रकाश जी ओझा को बुलाना चाहिए। नागदा के समाज सेवी हैं, इनके पिता, इनके दादाजी, अभी मान्यवर लाल सिंह जी राणावत साहब ने इस बात का जिक्र किया। ये जो बाएं हाथ पर बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग ओझा जी के दादाजी ने ही के नाम पर आपके पिता ने निर्मित करवाई थी। मान्यवर राधा किशन जी ओझा साहब ने अपने पिता नंद किशोर जी ओझा साहब के नाम पर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दान राशि दी थी। और आज जब मैंने उस तरफ देखा तो उस पर नंद किशोर जी ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं लिखा हुआ है। तो इतना तो हम सब करेंगे ही, पर मेरा प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि कल ही एक पेंटर को बुलाकर और उस पर नंद किशोर ओझा उच्चतर शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय ऐसा लिखवाने का काम करेंगे। ये राशि उन्होंने अपने दादाजी के, अपने पिता के नाम पर ही दी थी। तो मैं इतनी ही बात आप सबको करता हूँ। सारी बेटियों को बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद, और आपको ये जो नई सौगात समर्पित हो रही है इसके लिए भी आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
और स्कूल के लिए जो जो भी बातें होंगी, मुझे स्कूल प्रशासन जब भी बेटियों के स्कूल के लिए कुछ कहेगा, मैं उसको प्राण मन से पूरा करने का काम करूंगा। यही विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। का काम भी हम माननीय ओझा जी के कर कमलों से ही करेंगे और ये सारी चीज लोगों को ध्यान में रहे, प्रेरणा मिले, इसीलिए ओझा जी को यहाँ पर बुलाया था। तो ओझा जी भी आज हम सबके बीच में पधारे हैं, अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं ओझा जी का भी बहुत सारा स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री शेखावत व पूर्व विधायक राणावत ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता आदि मंचासीन थे। नारे को सार्थक करते हमारे इसके पश्चात हम मंची कार्यक्रम का समापन करके और जैसा कि माननीय सांसद जी के लिए अब मैं आज के मंची कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय प्राचार्य हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये ऐसी सरकार बनी है जो चारों ओर विकास की ओर जाएगी। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर कार्य के अंदर विकास किया जा रहा है। उस विकास की इसी कड़ी में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सांसद महोदय द्वारा 1 वर्ष पूर्व जो घोषणा समस्या के लिए की गई थी, आज उसका निराकरण हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सांसद महोदय को एवं विधायक महोदय को, उन सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्या आएगी, हमारी सरकार, हमारे विधायक महोदय कार्य करेंगे और विद्यार्थियों के लिए सुविधा के लिए जिस अधिक सहयोग करेंगे। मैं इसी अवसर पर ज़्यादा बोलते हुए मैं यही करूँगा, जो भी समस्या आएगी वही सरकार, हमारे विधायक महोदय जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुपुत्र आदरणीय ओम प्रकाश जी ओझा साहब मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय पार्षद साथीगण, इस विद्यालय के प्राचार्य और सभी गुरुजन और इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी सम्मानीय बालिकाएं, आज अपार खुशी है कि हमारे सांसद निधि से करीबन 5-5.5 लाख रुपए की निधि का 15 लाख रुपए की निधि का यहाँ अति आवश्यक शेड का निर्माण था और उस शेड के निर्माण में उन्होंने कार्यक्रम में देखा था और राशि स्वीकृत कर आपके लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं इस अवसर पर आदरणीय सांसद जी का भी सशक्त अभिवादन करता हूं और ये बहुत ही अनूठा कार्य इस विद्यालय के लिए मिला है, क्योंकि आए दिनों यहाँ कई प्रकार की गतिविधियां आप करते रहते हैं और उसके लिए बहुत अति आवश्यकता थी। उस आवश्यकता के अनुरूप ये आज कार्य हुआ है। मैं पुनः विद्यालय परिवार का भी मुझे यहाँ बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया, मैं हृदय से आप सबका सत अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। ने लगभग 1 वर्ष पूर्व 5 लाख से अधिक की राशि का एक शेड बनाने का यहाँ पर घोषणा की थी। उस घोषणा को क्रियान्वयन करने के लिए आज भूमि पूजन हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी ने संपूर्ण अपने संसदीय क्षेत्र में जितनी उनकी राशि आती थी उस राशि से अलग हट करके और विभिन्न स्रोतों से जितना भी समाधान हो सकता था उतना निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से आज चूँकि वो अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच में नहीं आ पाए, इसका निर्माण कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा इसका अगली कार्रवाई हम सांसद जी से ही कराएंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, यहाँ के स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि उनको एक नई सौगात यहाँ पे मिलने जा रही है। आज के अवसर पर इतना ही पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। तक आने का लगभग तय का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। मैं अगले वक्ता के रूप में सांसद जी आए थे ना अपने मोदी जी के, तो सांसद जी ने घोषणा की थी कि यहाँ पे टीन शेड बनने वाला है उधर, तो आप बढ़िया, अब अगली बार अपन उधर बैठेंगे, है ना। और 15 लाख की लागत से बनेगा। कितने यार, ये कंजूसी में ताली में बजाओ, या जोर से बजाओ। आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे रिंग रोड का निर्माण पूर्ण हो चुका था, लेकिन रेलवे फाटक के कारण आवागमन शुरू नहीं हो पा रहा था।
सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से नागदा उज्जैन मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण हुआ और इसका लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे भारी वाहन अब सीधे उद्योग में जा सकेंगे। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शनिवार को लोकार्पण समारोह में कही। उन्होंने रेलवे अधिकारियों का नागदा स्टेशन परिसर के सुलभ कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पैदल ब्रिज को सीधे बिलाग्राम उतरने की सुविधा देने, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, गौतमपुरा होकर नवीन ट्रेन चालू करवाने की बात कही। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिक, बंधुओं एवं पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बहुत लंबे समय तक ये फाटक का काम लंबित पड़ा हुआ था और इस फाटक के लंबित पड़े रहने से एक दुविधा ये थी कि हम इस रिंग रोड का आनंद केवल घूमने के लिए और थोड़े मोटरसाइकिल को घुमाने के लिए कर पाते थे। इतना पैसा लगा सरकार का और इस पैसे लगने के बाद में यदि हम इसका लाभ नहीं ले पाए या जनता को इसका सुगम उपयोग नहीं मिले तो वो भी व्यर्थ जाता है। लेकिन अनिल फिरोजिया जी के अथक प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के अथक प्रयास एवं आग्रह से अनिल फिरोजिया जी ने जितना प्रयास करना था सब किया। और मैं जब मिलता था मैं उनसे एक बार जरूर पूछता था कि भैया ये फाटक केवल फाटक ही रहेगी कि इसका कोई निराकरण भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो सड़क बनी है, सड़क बनी, फाटक कुछ और, सड़क का दोनों तरफ के मुंह कुछ और। ये रिंग रोड हमारे लिए और इस उद्योग में आने वाले ट्रांसपोर्ट जगत के जितने भी ट्रक आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात आज हमको सबको मिलने जा रही है। आए दिनों जब ये शहर के अंदर से उद्योग में जाते थे तो कई तरह की परेशानियां आती थी और आज जो रिंग रोड चालू होगा उससे उद्योग को भी फायदा होगा कि इनके सीधे जो ट्रांसपोर्टर या गाड़ियां आएगी वो सीधे उनके गोदाम तक या उनके वहाँ कारखाने तक पहुंचेगी। साथ में 3 गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा भी होगी। टकराधा, पारदी और अमलावलिया के लोगों को नागदा शहर में नहीं जाना पड़ेगा, उज्जैन वालों को सीधा आ जाएंगे और इनको जाना भी होगा मंडी अंडी में कहीं भी तो बाहर के बाहर सब इनकी व्यवस्था हो जाएगी। प्रबंधक रतलाम श्री अशफाक जी, रेलवे के उनके साथ आए हुए तमाम सभी सम्मानीय अधिकारी और कर्मचारीगण, मंच पर उपस्थित हम सबके नेता पूर्व विधायक मान्यवर लाल सिंह जी राणावत साहब, मान्यवर धर्मेश जायसवाल जी, सीएम अतुल जी, सांसद प्रतिनिधि मान्यवर ओम प्रकाश गहलोत जी, राकेश यादव जी, लाल सिंह जी आंजना, बबीता रघुवंशी जी और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे शासन में ये जो नागदा नगर को रिंग रोड की एक महत्वपूर्ण सौगात मिली थी, इसका पूरा निर्माण होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था और उसके उपयोग ना होने के पीछे एकमात्र कारण था कि ये जो बीच में रेलवे लाइन निकल कर जा रही थी, इस रेलवे लाइन में बीच के रेलवे के स्थान पर सड़क का निर्माण और इस फाटक का अलग सड़क से थोड़ा सा अलग स्थित होना और इस कारण रिंग रोड पूरा बन गया था, लेकिन सड़क का उपयोग नहीं हो पा रहा था। और जब ये विषय माननीय सांसद जी के ध्यान में आया, हमारे अपने स्थानीय नगर के माननीय नेतागणों के ध्यान में आया, तो उन्होंने इस दिशा में कार्रवाई को प्रारंभ किया। माननीय सांसद जी की अगुवाई में रेल प्रशासन से बातचीत के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि फाटक को सड़क के साथ सीधा जोड़ने का काम किया जाए और फाटक दूसरे स्थान पर स्थापित की जाए। और इसके साथ ही
मार्ग का सीधाकरण का काम भी फाटक के साथ हो जाए, जिससे इस सड़क का उपयोग होने लगे, नागदा को ये सुविधा प्राप्त हो जाए। अब ये अमूमन पूरा निर्णय होने के बाद भी इस काम पर लगातार जो सक्रियता, जो तत्परता होनी चाहिए थी, जितनी जल्दी पूरा हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। मुझे ध्यान में आता है कि माननीय सांसद जी की उपस्थिति में एक बार हमने नागदा रेलवे स्टेशन पर ही सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठकर मंडल रेल प्रबंधक जी से बातचीत हुई। उन्होंने सिद्धांततः इस बात को तत्काल स्वीकार किया था और विश्वास दिलाया था कि इस काम को हम कर लेंगे। लेकिन काफी समय हो गया, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। अब वर्तमान में जब ये विषय फिर ध्यान में लाया गया लोगों की तरफ से, और ये जो रिंग रोड के साथ जुड़कर नागदा से अजीमाबाद, पारदी होते हुए, भाटीसुड़ा होते हुए, मदगनी बड़ा गांव होते हुए जो बड़नगर की रोड को जोड़ने का काम हुआ, और यहाँ से ये जो पूरी सड़क बड़नगर की तरफ जुड़कर जा रही थी, और उसके निर्माण कार्य को भी जब प्रारंभ करवाने का काम किया, क्योंकि वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, काम चल नहीं रहा था, उस काम को भी जब मैंने प्रारंभ करवाया, तब ये फिर से एक बार बात ध्यान में आई कि इसके साथ जुड़ी हुई रिंग रोड भी अभी प्रारंभ नहीं है फाटक के कारण। सांसद जी को अवगत कराया गया। सांसद जी ने पुनः रेल प्रशासन के साथ बातचीत करके और इस काम को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। परिणाम हमारे सामने है। 25 तारीख को हम इसका विधिवत शुभारंभ करना चाहते थे, लेकिन अचानक सांसद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तारीख 27 तय की गई, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य नहीं सुधरने के कारण वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अन्यथा आज उनको इस कार्यक्रम में यहाँ पर रहना था। मैं आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आप सब लोगों की ओर से सांसद जी को बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत सारा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नगर की समस्या के लिए त्वरित समाधान हम सब लोगों के आग्रह पर किया। अब मैंने प्रारंभ में अपनी बात में कहा है कि ये केवल फाटक प्रारंभ नहीं हो रही है, संपार 2 जो इसका नाम दिया है, इसके मार्ग का सीधाकरण भी हुआ है, और ये फाटक चालू होते से ही ये सालों से बनी हुई रिंग रोड प्रारंभ हो जाएगी। उद्घाटन फाटक का है, लेकिन अघोषित रूप से आज ये सड़क भी इस पर उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा और वाहन गुजरने लग जाएंगे। तो इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि ये नागदा का रिंग रोड भी आज से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इसी के कारण उसका उपयोग नहीं होता। और जब ये अभी माननीय लाल सिंह साहब कह रहे थे, कई लोगों के ध्यान में आता है कि इसका लाभ तो सीधा फैक्ट्रियों को ही मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। उद्योगों में आने वाला हर वाहन सीधा नगर के बाहर से रिंग रोड से गुजरकर उद्योग समूह पर पहुंच जाएगा। वहां से लोड किया हुआ ट्रक वापस बाहर से होकर निकल जाएगा, और ये जो इस वाहनों के आवागमन से नागदा शहर को जो परेशानी होती थी, कई बार एक्सीडेंट होते थे, कई बार आवाजाही से लोग धूल धक्कड़ से परेशान होते थे, आवागमन बाधित होता था। नागदा नगर को अब इन वाहनों के रिंग रोड से गुजरने के कारण भी निजात मिलेगी, और नागदा के उन मार्गों पर रहने वाले रहवासियों को, व्यापारियों को भी महत्वपूर्ण सहयोग इस सड़क के चालू होने से मिलने वाला है। और इसलिए मैं नागदा नगर के उन सभी वासियों को भी इस नए कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस सड़क के बनने से केवल दुर्गापुरा के नागरिकों को, विद्यानगर के नागरिकों को लाभ नहीं होगा, अपितु बेतवास तक के नागरिकों को भी आने जाने में सीधा उज्जैन इंदौर के लिए जब वो निकलेंगे तो सीधे इस सड़क से बिना शहर को पार किए निकल पाएंगे। और केवल नागदा शहर के निवासियों को ही नहीं, अपितु इस पट्टी पर हमारे जितने भी गांव हैं, चाहे वो भाटीसुड़ा होगा, भीलसुड़ा होगा, सारे लोगों को यहाँ से लेकर आखिरी गांव तक आने जाने में सुविधा प्राप्त होगी। और इसलिए मैं उन ग्रामजनों को, ग्रामवासियों को भी इस सौगात के लिए बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। नागदा में भी ट्रांसपोर्टर क्षेत्र के हमारे बहुत सारे साथीगण, व्यवसायिक गण यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सारे लोगों को भी इससे का लाभ मिलने वाला है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ और पुनः एक बार
सांसद जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज इस अवसर पर अपर वाणिज्य अपर मंडल प्रबंधक जी उपस्थित हैं। रेलवे से संबंधित हमारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं इस मंच पर बहुत सारी बातें नहीं करते हुए केवल 2 और 3 बातें आपको, प्रकाश जी, 2-3 बातें मैं आपको स्मृत कराना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं। एक तो नागदा बड़ा रेलवे स्टेशन है, लोगों का लगातार आना जाना यात्रियों का रहता है, और नगर पालिका ने जिस समय हमने इस फाटक की बात की थी, उसी समय एक बात और की थी कि नागदा के बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स वो रेलवे के द्वारा बना हुआ है, और हम लगातार कह रहे हैं कि नागदा नगर पालिका को हस्तांतरित कर दें उसके संचालन को लिए। नियम में यदि कहीं कुछ शिथिलता करने की आवश्यकता हो तो उसको कर दें, लेकिन उस सुविधा के ना होने से यात्रियों को परेशानी होती है। नगर पालिका नागदा उसका बेहतर संचालन कर लेगी और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को उस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो उस समय भी डीआरएम साहब ने उसको सहज स्वीकृति दी थी, पर वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है। शुल्क वाला कोई विषय उसमें आ रहा है, तो उसमें कुछ नियमों में शिथिलता करते हुए करेंगे तो नागदा नगर पालिका वो सुविधा भी नागदा स्टेशन पर आने वाले लोगों को दे पाएगी। उसी समय एक महत्वपूर्ण बात और भी डीआरएम साहब के ध्यान में लाई गई थी, और उन्होंने उसको भी स्वीकार किया था कि ये जो नागदा का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, उस 4 पर से जो पैदल पुल है, उस पैदल पुल को सीधा वो मुख्य बाहर निकलने वाले मार्ग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसको बाएं हाथ पर मुड़ना पड़ता है, फिर दाहिने हाथ पर मुड़ना पड़ता है, और फिर वो मुख्य मार्ग पर आकर मिलता है। पूरा यू शेप बना हुआ है उस पर। तो जब कभी भी लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है और अगर समय कम बचा है तो उसको भागने में भी असुविधा है, ट्रेन छूटने का डर बना हुआ रहता है, और वो पतला भी है। वहाँ संभावना पूरी है कि उस पुल को सीधा मुख्य पुल के साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक बार आज आप यहीं पर हैं तो उसको फिर से उसको देख लें, और उस प्लेटफॉर्म से उतरने और निकलने वाले की जो पैदल पुल की असुविधा है उसको सुविधा युक्त बना दें, लोगों को ये सुविधा प्रदान करवा दें। रेल मंत्रालय की तरफ माननीय सांसद जी ने एक महत्वपूर्ण बातों को रखा हुआ है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नागदा में पहले एक बंडे के नाम से इंदौर नागदा ट्रेन चला करती थी। अभी कोरोना के समय कई ट्रेनें बंद हो गई, तो वो व्यवस्थित सारी चालू नहीं हो पाई हैं। हमने एक नई ट्रेन की मांग की थी कि नागदा से एक वही बंडे के स्वरूप में इंदौर नागदा ट्रेन जो चलती थी वो आप केवल इंदौर नागदा ना चलाएं, आप तो उसको इंदौर से चले वो उज्जैन देवास आए, उज्जैन आए, नागदा आए और रतलाम जाए, और रतलाम जाकर वो गौतमपुरा बड़नगर होते हुए, देपालपुर होते हुए और वापस इंदौर पहुंच जाए। ऐसा एक ट्रेन का फ्रेजा चालू हो जाए, एक ट्रेन नागदा की तरफ से आए और एक ट्रेन बड़नगर गौतमपुरा की तरफ से आए, तो ऐसी 2 ट्रेन हमको पैसेंजर गाड़ी मिल जाएंगी तो नगर में, और इस पूरे राउंड को जो मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेन इंदौर में गौतमपुरा रतलाम होते हुए नागदा आकर इंदौर चली जाए, और एक ट्रेन इंदौर से चलकर यूं, ऐसे 2 ट्रेन अगर चली जाएंगी तो इस पूरे इंदौर और उज्जैन संभाग को, जिसको हम मालवा का क्षेत्र कहते हैं, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सांसद जी इसको लगातार प्रयासरत हैं, आप इस बात को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक जयपुर वाली ट्रेन जो खाचरोद में नहीं रुकती है, उसका स्टॉपेज पहले था, अब नहीं है, तो उसका स्टॉपेज भी खाचरोद में हो जाए। ये कुछ मैंने 2-3 प्रमुख बातें आपके सामने रखी हैं। विषय हमारे बहुत सारे रेल प्रशासन मंत्रालय के सामने हैं, उनको आप अग्रेसित करने का काम करेंगे। आज इस अवसर पर ये बात भी मैंने आपके सामने रखी है। मैं सभी आमजन को, भाइयों बहनों को, अपने परिवार के सारे भाई बहन जो आज इस गरिमामय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अल्प सूचना पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपका हृदय से बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने यहाँ पर आकर निश्चित रूप से हम सबका उत्साह बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अब बारी है हमारे लोकार्पण कार्यक्रम की। उसके पहले एक सूचना और एक आग्रह है आप सभी से कि इस कार्यक्रम के पश्चात नमस्कार,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर श्री बहादुर सिंह चौहान जी, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री अशफाक अहमद सर एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, नागरिक बंधुओं, मीडिया कर्मियों एवं रेलवे के अधिकारीगण, आप लोगों ने अपनी अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए मैं रतलाम मंडल की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कैमरा पीछे करो तो मोबाइल को पीछे